हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ललिता गांव की रहने वाली थी। ललिता का एक भैंसों का तबेला था, जिससे ललिता अच्छी कमाई किया करती थी। कई लीटर दूध से ललिता की अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। ऐसे ही ललिता एक रोज अपनी बहू रूपाली से कहती है, बहू, अब तो हमारे दूध का कारोबार भी अच्छा चल रहा है। मुझे लगता है इसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ माँ जी, दूध का बिजनेस तो हमारा अच्छा चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे ललिता के दूध का कारोबार बढ़ता है, वैसे वैसे ललिता अपने ग्राहकों के साथ धोखा करने लगती है और दूध में पानी मिलाकर बेचना शुरू कर देती है। ऐसा करता देख एक रोज रूपाली उसे देख लेती है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये गलत है। हम दूध में नहीं बल्कि अपने ईमान में मिलावट कर रहे हैं। ये सही नहीं है। बहू, क्या करती मैं? दूध की मांग इतनी बढ़ गई है और तबेले का दूध भी पूरा नहीं पड़ता। तो माँ जी, जितना दूध है उतना ही बेचते हैं और कम हो जाता है तो क्या ही होगा। अरे बहू, तो घर कैसे चलेगा? तुझे समझाना मुश्किल है। अभी तू जा यहाँ से। रूपाली अपनी सास की इस हरकत से परेशान हो चुकी थी। उसकी सास गलत कर रही थी, ये जानकर भी वो कुछ नहीं कर पाती और वो कुछ करने की सोचती उससे पहले ही लोगों की शिकायतें आने लगती हैं और ऐसे में लोग दूध लेना ही बंद कर देते हैं। ये सब देखकर ललिता परेशान हो जाती है और ललिता एक रोज अपनी बहू से कहती है, बहू, मेरा ईमान डोल गया था। मैंने दूध में पानी क्या मिलाया? 10 दिन के बाद से ही लोगों ने दूध लेना बंद कर दिया। कल वाला भी कई लीटर दूध फट चुका है और आज वाला भी फट ही जाना है। माँ जी, मैंने तो आपको पहले ही मना किया था कि आप दूध में पानी ना मिलाओ, लेकिन आपने मेरी सुनी नहीं बिल्कुल भी। बहू, कुछ तो कर। अब मैं क्या करूँ? ये बातें सुनकर रूपाली भी सोचती है, अब तो कुछ करना ही होगा। उसकी सास ने जो किया था वो गलत है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत अपनी सास से कहती है, माँ जी, कल और आज के सारे दूध को मिलाकर हम उसका पनीर बनाएंगे। बहू, ये मजाक का वक्त नहीं है। तू समझती क्यों नहीं? माँ जी, हम कल दूध का पनीर बनाएंगे। 5 किलो पनीर तो बन ही जाएगा। इतना दूध है हमारे पास। और आज वाले दूध की दही जमा देते हैं और कल से ही पनीर के पराठों की दुकान लगाएंगे। आइडिया तो बुरा नहीं है बहू, लेकिन क्या तेरी दुकान चलेगी? वो तो हमें 1 हफ्ते में ही पता चल जाएगा माँ जी। अगले ही दिन रूपाली पनीर के पराठों की दुकान खोलती है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, तवे का फ्रेश पनीर पराठा। और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि गांव में पनीर के पराठों की दुकान खुली है, वैसे ही लोगों की भीड़ जमा होने लगती है और एक पराठे की कीमत सिर्फ 30 रुपए थी। अब तो दुकान खूब चलने लगती है। एक रोज ललिता की पड़ोसन कल्लो रूपाली की दुकान पर आती है और रूपाली से कहती है, बहू, बढ़िया चल रही है तेरी दुकान। कौन सा जादू किया है लोगों पर तूने? जहाँ ईमान है वहीं तो भगवान का वास है आंटी जी। ये बात अपनी सास ललिता को भी बता देती तो वो सारे गांव में दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचती। बहू चल, अब आई हूँ तो एक पराठा खिला ही दे। अभी तो घर में खाना भी नहीं बना है। जी आंटी जी, अभी लगा देती हूँ आपके लिए पनीर पराठे की प्लेट। कल्लो को रूपाली पनीर के पराठे देती है और कल्लो भी उसे खाकर मन ही मन कहती है, क्या रोटी है? पराठा ही नाम है, जो भी है मस्त है। आंटी जी, और पराठे लाऊं क्या? हाँ बहू, 2 और पराठे ला दे, खा लेती हूँ ना जाने मेरी बहू ने खाना बनाया भी होगा कि नहीं। ये कहकर रूपाली कल्लो को और पराठे देती है और वो इस तरह 5 पराठे खा जाती है और खाकर घर चली जाती है, लेकिन पैसे तो देती ही नहीं। ये देखकर रूपाली अपनी सास से कहती है, माँ जी, कल्लो आंटी आई थी और 5 पराठे थाप गई और तो और बिना पैसे दिए चली भी गई। अभी देखती हूँ उस कल्लो को। अपना घर समझ रखा है क्या उसने? माँ जी, जाने दो, भीड़ थी, क्या पता इसलिए ना दिया हो। बाद में दे देगी, आप ना जाओ उनके घर पर। अब कल्लो रोज आने लगी थी रूपाली के पनीर के पराठे खाने के लिए और रोज ही 4 से 5 पनीर के पराठे धाप जाया करती। ये काफी समय तक चलता रहता है। एक रोज रूपाली खुद से कहती है, बहुत हो गया कल्लो आंटी का, अब मुझे इन्हें सबक सिखाना ही होगा। ये मेरा मुनाफे से ज्यादा नुकसान करवा जाती है। तभी अगले दिन कल्लो पनीर के पराठे खाने के लिए आती है तो रूपाली कल्लो के लिए पनीर की जगह कच्ची हरी मिर्च के पराठे ला कर देती है
और जैसे ही मजे से कल्लो पराठे खाती है, वैसे ही कल्लो चिल्ला पड़ती है और रूपाली से कहती है, बहू तूने मुझे ये क्या खिला दिया? पानी 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 दे बहू, ना जाने पराठे में क्या था। आंटी जी, पनीर के पराठे में पनीर के अलावा और हो ही क्या सकता है? पर आप इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? बहू ना जाने क्या था उस पराठे में, मैं तो पनीर के पराठे समझकर थाप रही थी, ना जाने क्या था उसमें। ये कहकर कल्लो तो वहाँ से चली जाती है। लेकिन अगले ही दिन रूपाली नोटिस करती है कि उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया है और वो ये देखकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज ना जाने सबको क्या हो गया, कोई भी दुकान पर आ ही नहीं रहा। बहू, मैं भी तो कब से यही देख रही हूँ। न जाने आज सबको क्या हुआ है। रूपाली अपनी सास ललिता से ये बातें कर ही रही होती है कि तभी उसे गोलू दिखता है, जो रूपाली की पड़ोस में ही रहा करता था। उसे देखकर रूपाली गोलू से कहती है, गोलू सुन, मुझे तुझसे एक काम है। हाँ चाची, बोलो ना, क्या काम है? आज तू हमारी दुकान के पनीर के पराठे क्यों नहीं लेने आया? अरे चाची, क्या बात कर रही हो आप? पापा तो कह रहे थे कि आप ना सड़े हुए पनीर के पराठे बेच रहे हो। और ये तेरे पापा से किसने कह दिया कि मेरी दुकान पर सड़े हुए पनीर के पराठे मिल रहे हैं? चाची, सच बताऊंगा तो एक पराठा दोगी? चल ठीक है, दूंगी, पर सच बोलियो। चाची, कल ना मेरे घर में ना कल्लो चाची आई थी, जो कह रही थी रूपाली या ललिता की दुकान पर मत जाना, वो सड़ा हुआ पनीर का पराठा बेचती है। अच्छा, तो ये कल्लो आंटी की नई चाल है मेरी दुकान को बंद करने की। मैं तो इसे छोड़ूंगी नहीं। चाची, मुझे मेरे पराठे दे दो और मुझे जाने दो। रुक जा मोटे, दे रही हूँ। अपना काम निकल गया तो मोटा, वरना गोलू बेटा कर रही थी। चल चुप करके अपने पराठे ले और निकल यहाँ से। जा रहा हूँ मैं भी, मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। मैंने भी अपनी मेहनत की रोटी ली है, किसी का एहसान नहीं लिया। रूपाली ये सुनकर परेशान हो जाती है कि कल्लो की वजह से आज उसकी दुकान पर कोई नहीं आया। तभी वो अगले ही दिन अपनी दुकान खोलती है और अपनी दुकान के आगे एक स्पीकर लगा देती है, जिसमें आवाज लगाकर वो कहती है, एक पनीर के पराठे पर एक पनीर का पराठा बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आइए और पनीर के पराठों का जायका उठाइए। ये सुनकर कुछ ही देर में रूपाली के सारे पराठे बिक जाते हैं और अगले दिन भी ग्राहकों की लंबी भीड़ लगती है, जिसे देखकर कल्लो को अंदर ही अंदर जलन होती है। लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाती, क्योंकि कल्लो की हर चाल फेल जो हो जाती थी। तभी कल्लो ललिता से आकर कहती है, ललिता, और कैसी है तू? तेरी दुकान तो खूब चल रही है। उसे चलाने के लिए मेहनत लगती है, जो सबके बस की बात नहीं है। तुझे तो दूसरों की मेहनत से जलना आता है। ये क्या बोल रही है ललिता? भला मैं क्यों किसी की मेहनत से जलने लगी? तू तो है ही ऐसी। तुझे इतनी दिक्कत थी मेरे दुकान से कि तूने तो सारे जगह में गा दिया कि मेरी दुकान के पनीर सड़े हैं। हाँ, मैंने ही ये कहा था, क्योंकि तेरी बहू ने मुझे मिर्ची के पराठे खिलाए थे, जिसे खाकर मैं कई दिनों तक बीमार रही थी। तो तू रोज दुकान का नुकसान कराएगी तो हम क्या ही कर सकते हैं। इस तरह ललिता कल्लो को कहती है कि किसी की मेहनत नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि पहले तो वो खुद भी बेईमान थी, लेकिन अब वो सुधर चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।